ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जिस सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट करती है वो ऑलरेडी एक पॉपुलेटेड सेक्टर है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बहुत वेल मैनेज्ड कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं। एंड टू बी फेयर ये कंपनी उस पर्टिकुलर सेक्टर में कहीं भी स्टैंड नहीं करती। बट इस कंपनी के साथ एक एडवांटेज है एंड वो है इस कंपनी का साइज। देयर आर चांसेस दैट ये कंपनी आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, मेन लाइन कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, आईटी सेक्टर में ऑपरेट करती है एंड ये कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में 1997 से इस बिजनेस में है। आज की डेट में इस कंपनी को इस पर्टिकुलर बिजनेस में अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स होने वाले हैं। एंड जो इस तरह की कंपनियां होती हैं वो बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ये कंपनी भी उसी तरह की बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड इस कंपनी ने अपनी इस सर्विस अम्ब्रेला को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, IT इनेबल्ड सर्विसेज एंड क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज। इन 3 कैटेगरीज में ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड माइंडेड बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ऐसे ही अगर हम इंडियन आईटी कंपनीज को देखें तो उनकी कुछ स्पेशलिटीज होती हैं, कुछ नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं जो हमें ऑलमोस्ट सभी आईटी कंपनीज में देखने को मिलते हैं। जैसे कि उनका बहुत बड़ा क्लाइंट बेस होता है, काफी डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस होता है एंड उन कंपनीज की काफी ज्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट फॉर्म में आ रही होती है। बट अगर हम इस कंपनी को इन्हीं पैरामीटर्स पर देखें तो इस कंपनी के भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो डिफरेंट फील्ड से आते हैं। जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट फील्ड से आते हैं। बट जो इस कंपनी की एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो लेस देन 1% है, नेग्लिजिबल है। यहां पर कहीं ना कहीं ये कंपनी थोड़ा सा पीछे रह जाती है अपने सेगमेंट में। बट अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन वाइज देखें तो जो इस कंपनी की रेवेन्यू है 21.66% वो बीएफएसआई सेगमेंट से आती है, 5.16% रेवेन्यू वो ब्रॉडकास्ट मीडिया सेगमेंट से आती है, 12.79% रेवेन्यू कम्युनिकेशन सेगमेंट से आती है, 3.87% रेवेन्यू वो हेल्थ केयर सेगमेंट से आती है, 9.75% रेवेन्यू वो आईटी सेगमेंट से आती है, 3.17% रेवेन्यू वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है, 13.63% रेवेन्यू वो गवर्नमेंट एंड पीएसयू सेगमेंट से आती है। ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली 30% रेवेन्यू वो बाकी सेगमेंट से आती है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को इस कंपनी के बिजनेस सेगमेंट वाइज देखें तो 52.19% रेवेन्यू इस कंपनी की वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से आती है, 22.21% रेवेन्यू इस कंपनी की आईटी सेगमेंट से आती है एंड 25.60% रेवेन्यू इस कंपनी की क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सेगमेंट से आती है। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट है वहां पर आपको काफी बड़े बड़े काफी रिस्पेक्टेबल नाम्स मिल जाएंगे। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 176 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये बढ़कर 215 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 311 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। अच्छी ग्रोथ है यहाँ पर। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 469 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये 542 करोड़ रुपीस पर पहुंच गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 600 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है, 606 करोड़ रुपीस के आसपास है। ये कंपनी कंटिन्यूअसली एंड अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 33.49 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 38 करोड़ रुपीस को क्रॉस हो गया था एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट ये 41 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूअसली पॉजिटिव कैश जनरेट करती आ रही है एंड ये भी एक आईटी कंपनी की स्पेशलिटी होती है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ रुपीस का। अगले साल ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिला है एंड ये 2 करोड़ से नीचे आ गया है। बट मार्च 2024 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये 22 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। यहां पर थोड़ा सा कंसर्न देखने को मिल रहा है बट ये एक्सेप्टेबल है। ऐसे ही इस कंपनी की बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 4.82 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये एक किस्म से नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ बोरोइंग है। वी कैन से दैट ये कंपनी एक किस्म से एक डेट फ्री कंपनी है, बिकॉज ये कंपनी जब चाहे उस टाइम एक डेट फ्री कंपनी बन सकती है। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी के मार्जिन है, ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 9.39% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 6.87% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। 27.26% की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड अप्रोक्सीमेटली 28% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब इस कंपनी को और ग्रो करना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है।
कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 214.76 करोड़ रुपीस का। इसमें से 120 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। 195 से 206 रुपीस का प्राइस बैंड है एंड 72 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,832 रुपीस की। 21 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 23 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 28 अगस्त को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी बोथ बीएसई एंड एनएससी में। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का यूज करके ये कंपनी एक ऑफिस बिल्डिंग परचेस करेगी। दूसरा, ये कंपनी कुछ पैसे यूज करेगी कैपिटल इक्विपमेंट को परचेस करने के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंसर्न नजर आता है। ऑफिस बिल्डिंग को परचेस करने के लिए कौन सी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, ये थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल है एंड ऐसा नॉर्मली हमें कम ही देखने को मिलता है। सो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए, कंपनी को लिस्ट होने देना चाहिए एंड देन उसके बाद इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है, बट एक बार ये भी देख लेते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो आपने आईपीओ पेपर में इस कंपनी ने बहुत सारी कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है। वो कंपनियां इससे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दैट कई कंपनीज का साइज तो इस कंपनी से 100 टाइम्स से भी ज्यादा बड़ा है एंड वो कंपनियां ज्यादा वेल मैनेज्ड कंपनियां हैं, उनके बेटर क्लाइंट्स हैं एंड बेटर डाइवर्सिफाइड कंपनियां हैं। बट इस कंपनी के साथ एक प्लस फैक्टर है दैट ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है। लेस देन 1000 करोड़ रुपीस के मार्केट वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो देयर आर चांसेस दैट इस कंपनी के आईपीओ को बम्पर सब्सक्रिप्शन मिले, उसकी अच्छी लिस्टिंग हो एंड बाद में भी इस कंपनी का शेयर अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स दे, मे बी थोड़े बहुत टाइम पीरियड के लिए। लॉन्ग रन में क्या होगा वो हमें आगे ही पता चलेगा, बट देयर आर चांसेस दैट इस कंपनी का आईपीओ ये शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है एंड मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने वाला हूं। मेरे डिसीजन के ऊपर आप अपना डिसीजन बिल्कुल मत लें। अपना डिसीजन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें एंड थोड़ा सा सोच समझ कर लें, बिकॉज अगर आप अपना डिसीजन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको एनालाइज करने के बाद लोगे तो वो आपका डिसीजन गलत हो इसके चांसेस बहुत कम होंगे। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।